हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 26। कुछ देर बाद राधिका अपने और ईशा दोनों के लिए चाय और नाश्ता ले आती है। ईशा चाय पीते हुए बोली, मज़ा आ गया यार, इतने दिनों बाद इतनी बढ़िया चाय मिली है पीने को। तो अच्छा बता, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात करनी थी तुझे? सब ठीक तो है ना? राधिका भी चाय पीते हुए बोली, अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो मुझे कुछ जानना था। मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद राधिका ईशा को अपनी किडनैपिंग के बारे में बता देती है और ये भी कि उसके बाद शिविन का क्या रिएक्शन है। पता नहीं ये मिस्टर रघुवंशी अपने आप को क्या समझते हैं। बताओ, मैं अब हर बात उनसे पूछकर कैसे कर सकती हूँ? मेरी अपनी भी तो लाइफ है ना। लेकिन नहीं, वो तो बस मेरी लाइफ को भी अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। ईशा राधिका को गले लगाती हुई बोली, हाँ मेरी जान, पहले वो जगताप था, अब ये पता नहीं कौन आ गया। लेकिन एक बात अच्छी है कि तुझे पति ऐसा मिल गया। लेकिन मेरी बात समझ नहीं आई मेरी जान, तो उसे गलत समझ क्यों रही है? उसे तेरी फिक्र है, इसीलिए वो चाहता है कि तू हर पल उसकी नज़रों के सामने रहे और कोई भी तुझे थोड़ा सा भी नुकसान न पहुंचा सके। क्योंकि देख, तू उसे बिना बताए मुझसे मिलने के लिए आई। तुझे हमारे साथ क्या हुआ वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा है और तू है कि उस पर गुस्सा कर रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी और उसने तुम्हें कैसे बचाया और उसके बाद वो सारी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखने की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वह तुम्हारी कितनी केयर करता है। काश ऐसा बनता मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं, यहाँ तो तुझे मिल रहा है लेकिन ऊपर से तो उस पर गुस्सा कर रही है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। राधिका कुछ सोचते हुए बोली, पर मेरा अब किसी पर विश्वास करने का दिल नहीं करता और मिस्टर रघुवंशी ने भी शुरू से मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब अचानक ही उन्हें इतना चेंज आ गया जो मुझे नहीं समझ आ रहा है। इसीलिए मैं अब किसी के पास नहीं जाना चाहती हूँ, तो सबसे दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ अब तक। ईशा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, इट्स ओके। अगर कभी तो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती तो मत कर। मैं तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती कि शिविन ने तुम्हारे साथ सब क्यों किया। लेकिन हो सकता है कि वह कोई वजह रही होगी और तुझे भगवान पर विश्वास है ना? तो तू ही तो कहती थी कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इस बार एक बार फिर से विश्वास करने की कोशिश कर और शिविन को एक मौका देकर देख, क्या पता तू ही उसे गलत समझ रही हो। लेकिन अगर फिर भी तेरा दिल उसे दूर रहने को करे तो मैं तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी। राधिका उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, सिर्फ दूर कह रही है, इसे ट्राई करूँगी। अच्छा तो ये सब छोड़, ये बता, मैं मिस्टर रघुवंशी को तेरे बारे में बता दूँ? क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इन दिनों किसी से मिल रही हूँ, किस दोस्त से मिल रही हूँ। ईशा, हाँ तो बिल्कुल बता देना, अब तो बता सकती है और मैं आज ही उनसे मिलूंगी ना। वैसे भी मैं अब शाम से पहले तो यहाँ से जाने से रही, लेकिन जो भी मेरे जीजा जी हैं तो बड़े अमीर, बिल्कुल मतलब यार, घर देखो कितना शानदार है कि किसी महल से कम नहीं है। राधिका उसे मुंह बनाकर देखी जा रही थी। हाँ, बस घर ही शानदार है, लेकिन इसका मालिक शानदार नहीं है। वो तो एकदम खड़ूस अकड़ू है कहीं के। राधिका और ईशा दोनों ऐसे ही बातें किए जा रही थी। राधिका और ईशा दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी ईशा कुछ सोचते हुए बोली, वैसे उस जगताप का कुछ पता नहीं है? काफ़ी टाइम से पता नहीं कहाँ है, या कहीं तुम्हारी किडनैपिंग में उसी का तो हाथ नहीं? राधिका, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जगताप ने की है, क्योंकि अगर वो करता तो वो उस वक्त मेरे पास ज़रूर आता, लेकिन वहाँ कोई और था। ईशा यार,
मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हर कोई तेरे पीछे क्यों पड़ जाता है। पहले वो जगताप था, अभी पता नहीं कौन है। मतलब मेरे दोस्त को शांति से जीने नहीं दे रहा है कोई। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब तुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई आ गया है। राधिका उसकी तरफ मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, तू अब तक उनसे मिली भी नहीं है और तुझे पता चल गया है कि वो कितने अच्छे हैं। इतना कहकर राधिका शिविन को मैसेज करती है, मुझे आपको अपनी दोस्त से मिलवाना है तो शाम को जल्दी आ जाइएगा। इधर शिविन को जैसे ही राधिका का मैसेज मिलता है वो ईशान को बोला, ईशान, आज हमें घर जल्दी जाना है तो तुम देख लो शाम को कोई मीटिंग ना हो। ईशान फाइल को बंद करते हुए बोला, नहीं, वैसे आज कोई मीटिंग तो नहीं है शाम के टाइम, लेकिन तुम्हें आज जल्दी क्यों जाना है, या अब राधिका के बिना तुम्हारा ऑफिस में मन नहीं लगता। ईशान को ऐसे हंसते देख शिविन उसे घूरते ही बोला, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, उसने हमें किसी से मिलवाना है, समझे। शाम का वक्त शिविन ईशान दोनों ही घर पर जल्दी पहुंच जाते हैं। वे दोनों गाड़ी से उतरकर बिना आसपास देखे सीधा घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें हॉल में कोई नज़र नहीं आता। शिविन रमा जी को देखते ही बोला, राधिका कहाँ है। रमा जी, साहब, वो उनकी दोस्त आई हुई हैं तो उनके साथ अभी बाहर गार्डन में बैठी हुई हैं। ईशान शिविन की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर कुछ देर बाद आता हूँ। और इतना कहकर ईशान अपने रूम में चला जाता है और शिविन बाहर गार्डन में। जैसे शिविन बाहर गार्डन पहुंचा उसकी नज़र राधिका पर पड़ती है जो ईशा के साथ काफ़ी खुश थी। वो दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें किए जा रही थी और राधिका को इतना खुश देखकर शिविन भी काफ़ी खुश था। शिविन राधिका के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। राधिका शिविन को अचानक देखकर बोली, आप कब आए। शिविन, बस अभी, जब आप बातें करने में बिजी थी। ईशा तो शिविन को देखकर हैरान थी। वो राधिका की तरफ स्माइल करते हुए खुद के मन में बोली, ओह राधिका, हस्बैंड तो तुम्हें एकदम बढ़िया वाला मिला है, इस पर तो सारी लड़कियां मरती होंगी। और एक ये है कि इसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही। राधिका शिविन से ईशा को मिलाते हुए बोली, ये ईशा है मेरी बेस्ट फ्रेंड और इसी से मैं पिछले दिनों से मिल रही थी और उस दिन भी मैं इसी से मिलने जा रही थी। ईशा शिविन को गिफ्ट करती है और शिविन भी ईशा को, लेकिन शिविन ईशा का नाम सुनकर हैरान था। इससे पहले वो कुछ बोल पाता तभी राधिका बोली, मुझे पता है कि अभी आप थोड़ा हैरान हो गए हैं इसका नाम सुनकर, लेकिन आगे की सारी बातें आपको ईशा खुद बताएगी। ये सुनकर ईशा शिविन को सारी बातें बता देती है कि कैसे उसने अपने बनने का नाटक किया जगताप से छुटकारा पाने के लिए और उसके बाद कैसे वो बाद में राधिका से मिली। शिविन बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। वैसे जगताप आप दोनों को काफ़ी परेशान करता था, ऐसा क्या चाहिए था उसे। ये सुनकर ईशा गहरी सांस लेते हुए बोली, अरे वो राधिका का आशिक जो था, बस हमेशा इसी के पीछे पड़ा रहता था और मैंने उसको कई बार थप्पड़ मारा था तो फिर वो साथ साथ में मेरे पीछे भी पड़ गया। लेकिन जब से मैं वापस आई हूँ मुझे उसका कुछ अता पता नहीं है, वो ऐसे कैसे शांत रह सकता है। और अब जब वो गायब है तब ये दूसरा पता नहीं कौन आ गया और इसे भी राधिका को ही किडनैप करना है। मतलब सभी को बस मेरी जान के पीछे ही पड़े रहना है। ये कहते हुए ईशा के एक्सप्रेशन इस तरह के थे कि शिविन के चेहरे पर न चाहते हुए भी स्माइल आ गई। तभी ईशा दोबारा शिविन को देखते हुए बोली, देखिए, अब आपने मेरी दोस्त से शादी कर ली है तो ये आपकी जिम्मेदारी है जीजा जी कि आप इसको प्रोटेक्ट करें और इसका ख्याल रखें। शिविन हंसते हुए बोला, आप चिंता मत करें, हम आपकी दोस्त का अच्छे से ख्याल भी रखेंगे और उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। अब इनको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। अब नहीं, अब आप लोगों को उस जगताप से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे उसके ठिकाने पर लगा दिया है। ये सुनते ही राधिका और ईशा दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर शिविन को ये देख शिविन बोला,
इसमें इतना हैरान वाली बात नहीं है, मुझे इस बारे में पहले ही पता चल गया था। रमा जी उन सब के लिए चाय नाश्ता ले आती हैं और तभी ईशान भी वहाँ आ जाता है। ईशान ने अभी तक ईशा का चेहरा नहीं देखा था और वो उसके पास वाली खाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं वो बस हैरानी से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तुम, ये दोनों एक साथ बोलते हैं। उन्हें इस तरह देख राधिका और शिविन, राधिका एक बार एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद उन दोनों को राधिका उन्हें देखते हुए बोली, तुम ईशान को पहले से कैसे जानती हो? और ईशान, आप ईशा को कैसे जानते हो? क्या आप दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं? ये सुनकर ईशा राधिका को देखते हुए बोले, अरे ये मुझे कन्वीनियंस स्टोर में मिले थे, अब मुझे उन्हें पहली नज़र। लेकिन वो इतना कहते ही रुक जाती है और वो अपने आसपास देखती है कि तीनों उसी के देखे जा रहे थे। वो मेरा मतलब कि हम एक बार पहले कन्वीनियंस स्टोर पर मिले थे, वहाँ मेरी ड्रिंक मुझसे गिर गई थी तो इन्होंने मुझे दी थी। शिविन बोला, ईशान, ये राधिका की बेस्ट फ्रेंड ईशा है और ईशा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड ईशान है। ईशान भी ईशा का नाम सुनते ही हैरान था। ये देख शिविन इशारे में ही उसे कह देता है कि वो इस बारे में उसको बता देगा। वे सब एक दूसरे को ऐसे ही बातें किए जा रहे थे और ईशा अपने मन में बोली, अरे वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मेरी पहली नज़र का प्यार मुझे आज मिल गया और वो भी इस तरह। इसका मतलब अब मैं इससे बार बार मिल सकती हूँ। वे चारों कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं और इसी बीच ईशा का ध्यान बार बार ईशान पर जा रहा था। ईशान एक कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है और शिविन भी एक कॉल अटेंड करने के लिए साइड में चला जाता है। मौका मिलते ही ईशा राधिका के पास जाते हुए बोली, अब काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे घर जाना होगा, लेकिन तुझे तो पता ही है कि मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है और सुबह भी मुझे यहाँ आने से पूरे 2 घंटे लगे थे। तो तू एक काम करना, अपने देवर ईशान को बोल कि वह मुझे घर पर छोड़ आए। ये बात ईशा मुस्कुराते हुए बोलती है और उसे ऐसा देखकर राधिका उसे घूरते हुए बोली, तेरी नीयत मुझे सही नहीं लग रही है वैसे। ईशा उसकी तरफ मुंह बनाकर बोली, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है और तू चुपचाप अपने देवर को मुझे छोड़ने के लिए भेज, वरना तुझे तो मैं देख लूँगी। और क्या तू चाहती है कि मैं इतना लेट अब यहाँ से अकेले ही जाऊँ? 2 घंटे में जब तक मैं पहुँचूँगी वैसे मेरी हालत ख़राब हो चुकी होगी और मैं बिल्कुल रात तक वहाँ पहुँचूँगी और यह इतनी गाड़ियों का क्या फ़ायदा? फिर अगर इस घर की इकलौती बहू की दोस्त को ही ऑटो में जाना पड़े। ईशा को इस तरह बोलता देख राधिका हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हें ईशान के साथ ही घर भेजती हूँ। ये सुनकर ईशा खुश हो जाती है। तभी शिविन और ईशान दोनों वहाँ आ जाते हैं। ईशा रुकते हुए बोली, ठीक है, तो अब काफ़ी लेट हो चुका है तो मुझे घर जाना चाहिए। राधिका के साथ साथ शिविन और ईशान भी खड़े हो जाते हैं। राधिका ईशान को देखते हुए बोली, ईशान, क्या तुम ईशा को उसके घर तक छोड़ आओगे? एक्चुअली इसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है और सुबह भी मुझसे ये बहुत गुस्सा हो रही थी और अभी काफ़ी लेट भी हो चुका है। ये सुनकर एक बार ईशान ने शिविन की तरफ देखा और कुछ देर सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं छोड़ दूँगा। मैं आपकी बात को वैसे भी कैसे टाल सकता हूँ? आप मेरी इकलौती भाभी जो हैं। ये सुनकर राधिका ईशान की तरफ स्माइल करती है। ईशा राधिका को हक करती है और शिविन को बाय बोलकर ईशान के साथ वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। उनके जाते ही राधिका भी अंदर चली जाती है और जाकर किचन में डिनर तैयार करने लगती है, लेकिन सिर्फ एक ही बात के बारे में सोची जा रही थी और वो भी जब शिविन उन्हें जगताप के बारे में बताया। कुछ देर बाद शिविन और राधिका साथ में डिनर करते हैं, लेकिन राधिका अपने उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। शिविन भी इस बात को नोटिस कर रहा था, लेकिन जैसे शिविन ने देखा कि राधिका अब खाने से ज़्यादा किसी और बात पर ध्यान दे रही है तो उसे देखते हुए बोला,
मिसेज रघुवंशी, आखिर आप ऐसा भी क्या सोच रही हैं कि आप अपने सामने रखे खाने को और अपने हैंडसम पति को इग्नोर कर रही हो? मतलब मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप कहीं खोई हुई हैं। राधिका का ध्यान जैसे ही शिविन की बातों से टूटता है तो वो शिविन को घूर कर देखती है और बिना कुछ कहे डिनर करने लगते हैं। इधर ईशान और ईशा दोनों ही अभी तक बिल्कुल शांत थे। तभी ईशा ईशान को देखते हुए बोली, वैसे तुम क्या हमेशा इतने ही चुप रहते हो? ईशान ड्राइविंग करते हुए बिना उसे देखे ही बोला, मैं उन्हीं के साथ सिर्फ बातें करता हूँ जिनके मैं नज़दीक होता हूँ। ये सुनकर ईशा उसे घूरती बोली, ओह अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन अब तो तुम मुझे जानते ही हो और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम राधिका के तो नज़दीक हो गए और उससे तो बातें करते होंगे, और राधिका कि मैं बहुत नज़दीक हूँ तो तुम मेरे साथ बातें कर सकते हो क्योंकि तुम पिछले 1 घंटे से बिल्कुल चुप हो। मतलब अगर मैं किसी ड्राइवर के साथ आती शायद वो भी मुझे कुछ सवाल करता, कुछ भी बात कर सकता था। ईशान, तुम बातें करती रहो और मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं पूछना, तो अगर तुम्हें पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो, मैं जवाब दे दूंगा। बाकी बोलने के लिए तुम ही काफ़ी हो। ईशा, ठीक है, फिर मैं ही सवाल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अगले 1 घंटे तक और बोर नहीं होना है। और इस तरह ईशा ईशान से सवाल पर सवाल किए जा रही थी और बेचारा ईशान बस उसके सवालों का जवाब दिए जा रहा था। ईशान जवाब देते हुए थक चुका था, लेकिन ईशा के तो जैसे सवाल ही खत्म नहीं हो रहे थे। इधर राधिका डिनर करके बाहर गार्डन में घूम रही थी और शिविन अपने लाइब्रेरी में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। काम खत्म करने के बाद शिविन जैसे ही अपने रूम में गया, उसने देखा कि राधिका वहाँ नहीं थी। उसे ढूंढते हुए वो बालकनी में पहुँचा, जहाँ उसने देखा कि राधिका नीचे गार्डन में बने एक तालाब की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। ये देख शिविन राधिका के पास जाकर राधिका से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है और राधिका ने उसे नोटिस भी नहीं किया। शिविन राधिका को देखे जा रहा था। राधिका चांद में खोई हुई थी और शिविन राधिका में। राधिका के बालों की ढीली चोटी बनी हुई थी जिसे कुछ बाल बिखरे हुए थे। उसने सिंपल लाइट कलर का सूट पहना हुआ था। कुछ देर बाद शिविन पास जाकर बैठ जाता है। अब मुझे ये जानने की और भी इच्छा हो रही है कि आखिर तुम सच कह रही हो, क्योंकि जब से ईशा यहाँ से गई है तब से तुम अपने ख्यालों में खोई हुई हो। तो ज़रा बताओ, क्या आखिर किन ख्यालों में खोई हुई है आप? ये सुनकर राधिका अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखती है और अपने सर को अपने हाथों पर रखकर शिविन की तरफ देखते हुए बोली, आपको जगताप के बारे में कैसे पता चला और आपने उनके साथ क्या किया और क्यों? ये सुनकर शिविन स्माइल करके राधिका को देखते हुए बोला, अच्छा, तो इस बारे में आप इतनी देर से सोच रही थी, तो मुझे आपके बारे में हर चीज़ पता है और इस बारे में पता लगाना बहुत आसान था। पर जब मुझे पता चला कि उसने आप लोगों के साथ क्या किया और खुद उसने भी मुझे बताया जो मैं उसके साथ भी किया, तो वह रिजल्ट बताता। और रही बात इसकी कि मैं उसके साथ वो सब क्यों किया, तो आप ही बताइए। अगर आपको कोई तकलीफ पहुंच जाएगा तो क्या मैं शांत रहूँगा? बिल्कुल नहीं। आपको इस बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और आप इस बात को भूल जाओ, और नहीं, आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राधिका इस पोजीशन में सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, लेकिन आपने भी तो मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन जब कोई और कर रहा है तब आपको क्यों पड़ रहा है? ये सुनकर शिविन खामोश हो जाता है और राधिका इसके जवाब के लिए उसे देखी जा रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इसी बीच राधिका और शिविन के बीच नज़दीकियां या बढ़ रही थी। हालांकि दोनों ने ही अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन राधिका शिविन से दूर नहीं भागती थी। राधिका को शिविन के साथ अपना समय बिताना अब अच्छा लगता था। शाम का वक्त। शिविन आज जल्दी ही ऑफिस जा चुका था, लेकिन राधिका आज
ऑफिस नहीं गई थी। वो वहीं अपने रूम की सफाई कर रही थी। वो स्टडी रूम के पास जाकर बोली, क्या मैं आज इनके स्टूडियो में जाकर देखूं? मैं आज से पहले कभी नहीं गई। और थोड़ा सोचने के बाद राधिका अंदर चली जाती है। राधिका चारों तरफ देखते हुए बोली, वाओ, ये तो काफ़ी शानदार और बड़ा है। राधिका धीरे धीरे स्टडी रूम को एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसकी नज़र बुक शेल्फ पर रखी एक बुक पर पड़ती है। राधिका उसे बुक को जैसे ही वहाँ से निकालती है, तभी एक फ़ोटो बुक से निकलकर नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। देखते ही राधिका उस फोटो को उठाकर जैसे ही सीधा करके देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये फोटो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधिका के कांपते हाथों से वो फोटो नीचे गिर जाती है और राधिका चेयर पर बैठते हुए बोली, इसका मतलब मिस्टर रघुवंशी ही डुग्गू हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये फ़ोटो तो मेरी और डुग्गू की ही है, और अगर ये शिविन के पास है तो इसका मतलब वो डुग्गू ही है। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन क्या वो भी ये जानते हैं कि मैं जुन्नू हूँ? नहीं, वो नहीं जानते होंगे, वरना उन्होंने मेरे साथ जो किया वो ये जानते हुए कभी नहीं करते। लेकिन अगर उन्हें ये पहले से ही पता था तो उसके बाद मेरे साथ वो जो भी हुआ तो नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, क्योंकि डुग्गू ऐसा कभी कर ही नहीं सकता मेरे साथ। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। मुझे इस बात को कंफर्म करने के लिए मिस्टर रघुवंशी ही डुग्गू हैं। एक बार अपने घर जाना होगा। राधिका जैसे इस फोटो को उठाने के लिए नीचे बैठी, तभी गलती से वो बुक शेल्फ के पास में लगे एक बटन को प्रेस कर देती है। लेकिन राधिका इससे अनजान थी और इधर शिविन, जो कि ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन जाती है, जिसे शिविन जल्दी से अपने लैपटॉप में अपने स्टडी रूम के कैमरे को ऑन करता है। और जैसे ही शिविन ने राधिका को स्टडी रूम में देखा, वो भी उस फोटो के साथ शिविन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नहीं नहीं, राधिका उस फोटो को नहीं देख सकती। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं ही डुग्गू हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। मैं उसे इस तरह पता नहीं लगने दे सकता। राधिका उस फोटो को उठाकर वहाँ से निकल जाती है और शिविन ने जैसे ही देखा तो वो भी अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन करके राधिका का पीछा करने को कहकर ऑफिस से तुरंत जल्दी से निकल जाता है। इधर राधिका लगभग 1 घंटे के बाद अपने घर पहुंच जाती है। वो जल्दी से घर के अंदर जाकर अपने बचपन की एक डायरी को निकालती है, जिसमें उसकी और शिविन के बचपन के फोटोज़ थे और बचपन की कुछ यादें भी। शिविन के बॉडीगार्ड शिविन को बता देते हैं कि राधिका अपने घर गई हुई है, जिसे सुनकर शिविन थोड़ा और घबरा जाता है और वो फास्ट ड्राइव करते हुए राधिका के घर की तरफ बढ़ जाता है। राधिका अपने बचपन के फोटोज़ को उसे फोटोज से मैच करके उससे बोली, इसका मतलब ये सच है कि मिस्टर रघुवंशी ही डुग्गू हैं। लेकिन मैं इस बात का कैसे पता करूं कि क्या वो भी जानते थे कि मैं ही जुन्नू हूँ या नहीं? राधिका ये सोच रही थी, तभी उसकी नज़र उस फोटो के पीछे पड़ती है जो उसे शिविन के स्टडी रूम से मिला था। राधिका जैसे उसे पलट कर देखती है, वो देखकर हैरान थी, क्योंकि वहाँ उसके बचपन के नाम के सामने राधिका लिखा हुआ था, जिससे राधिका को ये कंफर्म हो जाता है कि शिविन भी ये जानता है कि राधिका ही जुन्नू है। राधिका अपने आंसुओं को और कंट्रोल नहीं कर पाई। राधिका के सामने अब वो सारी यादें रिपीट हो रही थी। उसकी शिविन से पहले मुलाकात से लेकर अब तक उसके बीच जो भी हुआ, इसका मतलब उन्होंने मेरे साथ वो सभी जानते हुए ही किया कि मैं जुन्नू, क्योंकि जब मैं शुरू में उनसे मिली तो बिल्कुल मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो गए। और क्या यही वो बात थी जिसके बारे में कहते थे कि सही समय आने पर मैं बताऊंगा? लेकिन क्यों? आखिर मुझे इतनी नफरत किस लिए? मुझे इतना दर्द क्यों दिया? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना।
इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।